स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्नावली 2.2 है और 2.2 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x² माइनस 2x माइनस 60। ये तो हमको क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है, लेकिन ऊपर आप पढ़ लीजिए, ऊपर क्या दिया है। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए कभी भी कहे तो आप एक बात का गौर हमेशा रखिएगा। सबसे पहले आपको उस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। आप जैसे ही उस बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे तो उसके बाद मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता ही रखा है कि शून्यक की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो चलिए इस पहले प्रश्न को आपको हल करके हम दिखाते हैं। बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे सॉल्व करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था। x², ओके, यहाँ पे x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसके क्या ज्ञात करने हैं, हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, गुणनखंड करने के लिए भी हमने सिखा रखा है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या वीडियो मिल जाएगी आपको आई बटन पे, वहां से आप जाकर के एकदम सीख कर लीजिएगा, आपको एकदम मिल जाएगा। भाई देखिए, वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और भाई द्विघात बहुपद में गारंटी देकर कह रहा हूँ कि पेपर में पूछेगा, मतलब पूछेगा। तो चलिए, 8x² ना, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 8x² मिलेगा। तो अब हम 8 को ऐसा तोड़ दें जिनको जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए। तो हमने देखिए यहाँ से x² लिखेंगे तो कितना, -4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0 होगा। इसका अगर 2 का 4 में गुणा करें तो -8x² हो जा रहा है। और 4 में से 4 में जब 2 -4 में जब +2 जोड़ेंगे तो हमें -2 भी मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, हमें x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो यहाँ से x -4 हो जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन तो x माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से आप लिख देंगे एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 4, ये बराबर हो जाएगा 0। यानी इसके शून्य के एक बार जब लिखेंगे, जब, या फिर यदि भी आप जब, क्या इसके स्थान पर आप यदि भी लिख सकते हैं, या जब कुछ भी लिखेंगे चलेगा। तो यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 1 शून्य -2। यदि आप यहाँ लिख देंगे यदि x -4 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4। तो यहाँ पर हमें 2 शून्य मिल गए। अब देखिए मैं इसको यहीं पे हल कर देता हूँ। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, यानी हमको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b कितना होगा, -b है ना, तो चिन्ह के साथ लेंगे। याद रखिए, अगर इसका चिन्ह क्या है, b तो यही होगा ना, 2b हो जाएगा, लेकिन चिन्ह के साथ लिया जाता है। प्लस रहता तो हम -+2 रखते हैं, और यहाँ माइनस है तो हम -2 रखेंगे। यानी यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और बटा में ए कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अगर ये दोनों शून्यक हैं, अगर इनको जोड़ दे तो 2 आएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा जब भी आप करोगे तो आपको क्या मैंने फार्मूला बता रखा था, c/a, c/a बता रखा है। तो अब देखिए c हमको कितना दिया है, -8 दिया है, a कितना दिया है, 1। यहाँ से अल्फा बीटा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, माइनस का है। यहाँ लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे भी लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। एकदम डिटेल में हमने धीरे धीरे आराम से इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो भाई सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, लगभग लगभग सारे प्रश्न एक जैसे हैं, तो आप उन सबको कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ भाई इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए
यहाँ पर एक चीज दिया है, दूसरे प्रश्न को एक दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हैं। संख्याएं देखिए, ये जो है ना 1/4 ये हमारा संख्याओं का क्या है, शून्यकों का क्या है, योग है, और -1 शून्यकों का गुणनफल है। तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसी से आपको एक द्विघात बहुपद मिलता है। तो वो फार्मूला कुछ इस प्रकार है, ये है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि x² माइनस का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, और फिर उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्य बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं 1/4 और -1 है। यानी हमने पहले बता रहा है कि 1/4 जो है शून्यकों का योगफल है और -1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए देखिए, तो अब जैसे हमने फार्मूला लिखा है उसके हिसाब से हम इसको रखते चलते हैं। तो x² तो x² रहेगा, माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है 1/4 इंटू x, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिए रखा है, -1 दे रखा है। तो यहाँ रख देंगे -1। यहाँ से जब इसको और हल करते हैं तो ये मिल जाएगा x² माइनस का x/4 माइनस का 1, ये हमारा मिलेगा क्या, बहुपद। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या बताइए, आप सारे प्रश्न इस तरीके से कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर हम प्रश्नावली आगे बढ़ाते हैं, या फिर 2-3 प्रश्न और हम हल कर देते हैं। जैसे कि एक प्रश्न दिया है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 0, यानी 0 क्या है, 0 हमारा शून्यकों का योगफल है, और करड़ी में, अरे यार ये क्या है, करड़ी में 5 क्या है, करड़ी में 5 क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो करड़ी में 5 शून्य का गुणनफल हो गया। तो देखिए हमें फार्मूला क्या था, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, और इंटू x, और प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। और आगे बढ़ते हैं, x² मतलब x², और जो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा यानी 0, यानी ये हो जाएगा हमारा 0 इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक, यह हो जाएगा x² माइनस का 0 प्लस √5, और इसको जब हल करते हैं तो मिलेगा x² प्लस का √5। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। आंसर हो गया हमारा, ये भी प्रश्नावली है। तो बाकी सारे प्रश्न इसी तरीके से हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कर देते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, बाय।